है कि ग़ीबत करना जो है वो किसी की बुराई होती है और वो जो है वो ममनू है, मना है। लेकिन जैसे अब मुनाफ़िकीन का टॉपिक चल रहा था, उस सूरत-ए-हाल में अब अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कहीं पर किसी का के साथ कोई ज़ुल्म हो रहा है, तो उस वक़्त इस सूरत में अगर किसी की कोई बुराई कर दी जाती है, तो इसकी से इजाज़त जो है वो दीन ने दे दी। अब इस इजाज़त के हवाले से ये बात ज़हन में रखिएगा, आपके यहाँ पर हमारे जैसे आज के अगर हम माशरे के हवाले से देखें तो मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सिचुएशन जनरेट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर किसी बहन-बेटी का कोई शादी का मामला है और वहाँ पर कोई आपसे मशवरा माँगता है और आप किसी शख़्स की बुराई के बारे में पता है और आप उसको उसके बारे में आगाह कर देते हैं, तो उलमा जो हैं वो इसी आयत को कोट करते हैं कि अल्लाह ताला जो है कि अगर आप वो यहाँ पर किसी की बुराई को ज़ाहिर कर दें, तो इसमें कोई मुज़ायका जो है वो नहीं है। और इसी तरीके से जैसे अगर आप देखें जो हमारा अहादीस का जो इल्म है, जिसमें इल्मुल रिजाल हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा इल्म है जिसमें उन तमाम लोग जो रावी हज़रात हैं, उनके ऊपर एक उलमा ने तहकीक की, उनके बारे में उनकी एक-एक ज़िंदगी के पहलू को जो है उसको स्टडी किया गया और उसके बारे में उन्होंने तमाम पहलू जो हैं वो आकर बताए। तो एक किस्म का अगर किसी में फ मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो ज़ईफ़ अहादीस हैं, वो उसी इल्मुल रिजाल की वजह से वो सामने आई कि ये जो है इनकी सनद जो है वो उस तरह से नहीं है। तो इस आयत से मैंने कहा मैं आपको इसकी तरफ भी रोशनी डाल दूँ कि हमें जो है अपने ज़हन में इस बात को रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो किसी शख़्स की बुराई को जो है वो पसंद नहीं करते हैं और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, माँ सवाए कि कहीं पर अगर किसी के ऊपर कोई ज़ुल्म हो रहा हो और उस सूरत-ए-हाल में जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो फिर जो है वो बुराई जो है वो किसी दूसरे को बताई जा सकती है।